अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा और हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं। और पिता परमेश्वर लगातार आपको ताक रहे हैं, आपकी सहायता पाना चाहते हैं, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें, अपना अनुग्रह इनके जीवन पर उंडेलें और प्रभु जी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी से छुटकारा पाकर के लगातार प्रभु आप में अपने जीवन को बिताएं और आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देखें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपना जीवन बिताते हुए अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने निरंतर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पा करके आपके पवित्र उपस्थिति में आने को प्रभु जी चुना है, तो ये पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया है, आपकी महाकरुणा है जो आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हुई है। जबकि संसार में अनगिनत लोग हैं जो आपको जानते हैं फिर भी आपके पवित्र उपस्थिति में नहीं आ पाते। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए वो सारे उपद्रवों से छुटकारा पाएं जिनकी वजह से आज आपके लोग अपने जीवन में बहुत हताश, निराश, परेशान और दुखी, लाचार और चिंता में हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखेंगे तो लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे लिपट कर अपना जीवन बिताएंगे, आपकी महिमा करने पाएंगे। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग भी जब आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, किसी प्रकार का संदेह ना करें। और परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अपने पुकारने वालों की सुनता है, उत्तर देता है, आशीषित करता है। और जब हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर से पूरा उम्मीद रखें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अपने पुकारने वालों की सुन करके निश्चय है कि उत्तर ही देता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको रचा है और वो भी अपनी समानता और अपने स्वरूप में, अर्थात हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान बनकर उसकी उपस्थिति में आएं, उसको पुकारें, उसको पिता कहें और हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। और परमेश्वर एक उत्तम पिता होने के कारण अपने हमें ये कहता है कि जो मेरा है वो तेरा है। इसीलिए हम जब अपने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जब देखते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को, उसकी सामर्थ्य को और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाते हैं। और परमेश्वर निरंतर हमारी सुरक्षा करता है, सहायता करता है, मदद करता है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और जैसे हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आवश्यकता में है वे भी परमेश्वर के निकट आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें।
और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के इसी भाव में रहें और देखें कैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर देखिए एक मनुष्य है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस प्रश्न को वो करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम अपने जीवन में परमेश्वर से कौन सा प्रश्न करते हैं? हम अपने जीवन में अनंत जीवन के प्रति कितने गंभीर हैं? क्या हमने सोचा है कि इस जीवन के बाद हमको कहाँ जाना है? हम कैसे अनंत जीवन पाएंगे? यदि हमने नहीं सोचा है तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आज भी हमें अवसर दिया है। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की निकटता में आएं और परमेश्वर को पुकारें और तन मन से परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की अगुवाई और सहायता पा करके हम लगातार परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताने में सफल हों, ताकि जो अनंत जीवन परमेश्वर मनुष्यों को देना चाहता है उसे हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब हम यदि अपने भविष्य के जीवन के लिए ही यदि चिंतित नहीं रहेंगे तो ऐसे में हो सकता है हम कहीं और चले गए और बाद में हमें जीवन भर पछताना ना पड़े। इसीलिए आज ही हम अपने अनंत जीवन को सुरक्षित कर लें और बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब उस धनी व्यक्ति ने पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो प्रभु ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, उन्हें माना कर। इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते फिरते हैं, तो निश्चय है कि हम अनंत जीवन से दूर नहीं हैं। इसीलिए हमारे जीवन में यदि अभी भी किसी प्रकार की यदि कमी है, अभी भी यदि हम परमेश्वर की निकटता में आने में आनाकानी कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में सुधार लाकर अपने अनंत जीवन को सुरक्षित कर लें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप महान हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों के लिए प्रभु अनंत जीवन का उपाय किया और बताया कि किस प्रकार से हम प्रभु आपके अनंत जीवन को पा सकते हैं। इसीलिए आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपसे प्रेम करें और अपने अनंत जीवन को प्रभु जी अपने लिए सुरक्षित कर लें। महान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके नाम की गवाही दें और आपको महिमा देने पाएं। जिनके आंखों में समस्या है, धुंधलापन हो या प्रभु किसी प्रकार की सूजन हो या प्रभु किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें। जिन लोगों को गठियावात की समस्या है, आप पिता परमेश्वर उन्हें के शरीर में अपना बल, अपना ताकत, अपनी सामर्थ दीजिए। उनके जोड़ों के दर्द को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को देख करके निरंतर आपकी स्तुति महिमा करें, आपकी गवाही देने पाएँ, आपको महिमा देने पाएँ। हम पिता प्रार्थना करते हैं जो लोग मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में असफलता पे असफलता प्राप्त कर रहे हैं, शैतान की इस चाल को उनके जीवन से दूर करके अपनी सफलता उनके जीवन में जोड़ दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर अपने घर के प्रति जिम्मेदार हैं, उन्हें पिता परमेश्वर अपने ज्ञान और बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके घर की परवरिश करने और प्रभु घर की हर एक जिम्मेदारी को प्रभु जी
बड़े ईमानदारी और विश्वास योग्यता के द्वारा पूरा करने में उनकी सहायता और मदद करें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में आपको पुकारें, आपकी उपस्थिति में आएँ, आपसे प्रार्थना करें। और आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया। और आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, वो सब के लिए पिता परमेश्वर आपने उपाय किया। हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।